तेजस्वी यादव जो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, घोड़े पर बैठने से उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाएगी। मोकामा विधानसभा का तो मोकामा विधानसभा इस बार 2025 में एनडीए जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं और साथ में यात्राओं का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं और इस दौरान मोकामा में जो तस्वीरें सामने आई वो काबिले तारीफ थी, क्योंकि जो गढ़ अनंत सिंह का था और एक दिन पहले ही अनंत सिंह ने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव घोड़े पे नजर आए और कलम बांटते हुए नजर आए और सीधे तौर पे कहा कि जिस इलाके में बंदूक थमाए जाते थे हम उस इलाके में कलम थमाने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी सीधे जुड़ते हैं। पहले तो मोकामा गढ़ अनंत सिंह का आप लोगों के पार्टी के ही कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं वो, और तेजस्वी यादव उन्हीं के इलाके में खुला चैलेंज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अरविंद जी? ये पूरे राज्य में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा स्तर पर चलाई जा रही है और बहुत ही सफलतापूर्वक राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में यह सम्मेलन संपन्न हो चुका है। गत दिनों मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, राज्य के मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और उस सम्मेलन को सफल बनाया। जहां तक आपका सवाल है मोकामा विधानसभा का, तो मोकामा विधानसभा इस बार 2025 में एनडीए जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा और कहीं कोई टक्कर में नहीं है। जिस प्रकार से हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ मोकामा की जनता को मिल रहा है, चाहे वो बिजली यूनिट 125 फ्री सरकार जो बिजली यूनिट दे रही है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपया का शुरुआती इंसेंटिव देने का काम किया है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना प्रोग्राम के तहत वैसे इंटर और बीए पास गिनवा तो रहे हैं आप, नीतीश कुमार का काम बिल्कुल गिनवा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अभी तो अनंत सिंह आप लोगों की पार्टी का हिस्सा नहीं है, हालांकि उनकी पत्नी ने दल बदल के आप लोगों का दामन थामा था, लेकिन उनकी ही अध्यक्षता में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन मोकामा में हो रहा है। बड़ा सवाल ये भी है, आपकी पार्टी के अंदर ही नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता है एमएलसी है वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, उधर बीजेपी में ललन सिंह मोकामा वाले वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वहां तो कार्यकर्ता ही नजर नहीं आ रहे हैं। अब कौन चश्मे से आप देख रही हैं, मीडिया वाले लोग देख रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कार्यकर्ताओं का वहाँ हुजूम था, हुजूम था और तो आदमी नहीं, अरे सारे लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय नीरज कुमार जी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे टीम में वो सदस्य हैं। उसी दिन दूसरे जगह पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा स्तर पर मोकामा वाले। अरे भाई सुनिए तो, माननीय नीरज कुमार जी उस सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे पार्टी की ओर से, इसलिए मैंने कहा कि किस चश्मे से आप लोग देखते हैं, मुझे कंट्रोल कर रहे हैं आप। नहीं, सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता इस बार सही जगह पर पुनः 2010 वाली स्थिति में बिहार की जनता भी लगा दिया आप लोगों पर कि जिस इलाके में आप लोगों ने बंदूक थमाने का काम किया बच्चों को, युवाओं को, आज उसी इलाके में कलम बांट रहे हैं। तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। कलम बांटना, अन्य तरह के चीज बांटना, ये उनका सवाल है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के 14 करोड़ लोगों के सेवा के लिए काम कर रहे हैं।
राज्य में लाखों करोड़ों नौजवान विद्यार्थी हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। इस यात्रा से जो मोकामा में माहौल था, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए विधानसभा की डगर मोकामा में कमजोर तो नहीं हो जाएगी? कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। खुला चैलेंज देखिए, कहीं- घोड़े पे कहीं- बैठ भी गए। घोड़े पर बैठने से कोई विधानसभा कहते हैं ना कि एक सीधा घोड़े पर बैठने से उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाएगी। आनंद सिंह भी घोड़े पर बैठने से उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाएगी। चीफ उनको रोज मिनिस्टर दिन तो घोड़ा पर बनना बैठना चाहिए। चाहिए। नहीं, उनको रोज दिन बनना तो घोड़ा चाहिए। पर बैठना चाहिए। चीफ मिनिस्टर तो वो बनना ही अरे उनको घोड़े पर बैठने से अगर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो उनको रोज दिन बैठना चाहिए। इधर आनंद सिंह भी तो घोड़े पे बैठते हैं, आप ये सब बोल नहीं रहे हैं। नहीं, तो आपका सवाल ये था ना कि घोड़े पर बैठ के किसी को सशक्त तो सीधा निशाना तो दिखा ही रहे, निशान तो कर ही रहे हैं। नहीं, ये आप लोगों के नजरिया से, आप लोगों के देखने के तरीका से ऐसा लग सकता। खुला चैलेंज नहीं मान रहे आप लोग? कहीं कोई खुला चैलेंज उनके लिए नहीं है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव स्वयं महागठबंधन में घिर गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 100 सीट का दावा किया है और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। उस स्क्रीनिंग कमेटी में 38 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने का अंदर खाने ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। शेष सीटों पर तेजस्वी से राय मशवरा करने का भी कोई मसला नहीं बन रहा है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उनको नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है, तो पहले अपने महागठबंधन में शामिल दलों से वो निपटे। तेजस्वी यादव के लिए दूसरे एक वीआईपी के नेता है जो डिप्टी सीएम की डिमांड बार बार कर रहे हैं। उनका भी सवाल है। तो पहले उनके यहाँ जो लोग शामिल हैं उनसे तो पहले निपट लें। एनडीए इंटैक्ट है, सब कुछ सही है? 100% एनडीए इंटैक्ट है और एक दूसरे के साथ है। हालांकि अगर हम मोकामा की बात करें, मंच पे कई बड़े चेहरे नजर नहीं आए और खासकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता भी है, उधर बीजेपी वाले ललन सिंह जो मोकामा से हर बार तैयारी करते हैं, सबकी नजर भी बनी थी और ये दोनों नहीं पहुंचे थे और उसी गढ़ में तेजस्वी यादव ने कलम बांटने का काम किया। अब देखना होगा कि विधानसभा की डगर कितनी ज्यादा कठिन होती है और कौन मोकामा की सीट पर अपना दांव खेलता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।